यो हैकर्स के हालचाल होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो भाई साहब आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइनिक्स को। ठीक है, लाइनिक्स की इंस्टॉलेशन हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखी थी कि किस तरीके से VMware के अंदर हम लिनक्स को जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो इंस्टॉलेशन जो थी वो हमने देखी थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में देखेंगे, टर्मिनल के बारे में देखेंगे, कंसोल के बारे में देखेंगे। ठीक है, और डिफरेंट मोड्स देखेंगे काली लिनक्स के, गेस्ट मोड क्या होता है, इसी तरीके से हमारा रूट मोड क्या होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बेसिक्स ऑफ लिनक्स। ठीक है, यानी लिनक्स के बेसिस, बेसिक क्या क्या है लिनक्स के। हमने अपने VMware के अंदर, ये हमारा VMware था, इस VMware के अंदर हमने काली लिनक्स को इंस्टॉल किया, जो कि हमारा एक कर्नल है, उसको हमने इंस्टॉल किया। तो अब उसको रन भी किया हम लोगों ने, बट अब उसको समझना ज़रूरी है कि वो किस तरीके से काम करता है, क्या-क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे ही आप काली लिनक्स को ओपन करते हो तो वहां पे हम जैसे ही टर्मिनल के अंदर जाते हैं, ठीक है, टर्मिनल के अंदर आप लोगों को कुछ इस तरीके का शो होता है, काली @काली। ठीक है, तो हम देखेंगे इस सब का मतलब क्या है और ये क्यों शो होता है। तो वो सब जो है हम अपनी प्रैक्टिकल मशीन के अंदर अभी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने VMware को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं VMware काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो VMware ओपन हो रहा है एंड यहाँ पे ये रही हमारी काली मशीन। ठीक है, जो हमने इंस्टॉल की थी लास्ट टाइम। आपको ध्यान ये रखना है कि मेमोरी आपको 4 GB देनी है, प्रोसेसर आप लोग 2 ही GB दे दो फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि इसका ज्यादा प्रोसेसर की नीड नहीं है, आप इसको कम प्रोसेसर में भी रन कर सकते हो। तो प्रोसेसर आप यहाँ पे 2 रख दो, बाकी चीजों को छेड़ो नहीं, उसके बारे में हम आगे जाके समझेंगे जब हम अटैक्स पे आएंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो हमारा काली और काली ही होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन कर लेता हूँ। तो ये वर्चुअल मशीन यहाँ पे ऑन हो चुकी है। तो आप थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कंट्रोल ऑल्ट दबा के आप यहाँ से इस माउस को बाहर ला सकते हैं, इस माउस को अंदर आप क्लिक कर सकते हैं। बाहर लाने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट दबा दीजिए, तो ये आपका बाहर आ जाएगा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो है बेसिक चीज बताई थी। ठीक है, तो भाई काली लिनक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे यूजर नेम हमारा काली रहेगा और पासवर्ड भी हमारा काली ही रहेगा। ठीक है, तो एंटर करके हम इसको यहाँ से इस स्क्रीन को क्रॉस कर देंगे। ये स्क्रीन आपको दिखता कैसे है, मतलब ये वाला जो टूल बार है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला जो साइड आप देख रहे हो, इस पे सिंपली क्लिक कर देना है, तो ये आपको शो हो जाएगा। तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये डिसअपियर हो गया। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो राइट साइड में शो हो गया। इस पे क्लिक करूंगा तो डिसअपियर हो गया। ठीक है, काली मशीन ये रही हमारी आप लोगों के सामने। ठीक है, तो टर्मिनल को एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे टर्मिनल दिखेगा, ये छोटा सा आइकन। ठीक है, इसको आप टर्मिनल बोल दो। ठीक है, या आप इसको कंसोल बोल दो। कंसोल या टर्मिनल एक ही चीज हुई। जहां पे आप लोग कोड लिखते हो उसी को हम टर्मिनल बोलते हैं, उसी को हम कंसोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा छोटा आ रहा है, तो यहाँ पे हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन को कर देना है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस ऑपरेटर का यूज करके आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका फुल साइज कीबोर्ड है, फुल साइज कीबोर्ड मतलब है कि भाई आप लोगों को यहाँ पे 1 2 3 4 अलग से भी है और 1 2 3 4 ऊपर से भी है, यानी फुल साइड कीबोर्ड है, तो आप कंट्रोल प्लस यहाँ पे यूज करके स्क्रीन का साइज बढ़ा सकते हो, या कंट्रोल माइनस करके, अगर आपका फुल साइज कीबोर्ड है। जो अभी के टाइप का कीबोर्ड आता है वो मिनिमलिस्टिक टाइप का कीबोर्ड होता है, जो कि आप लोगों के लैपटॉप में होता है नॉर्मली, जिसमें आपका अल्फाबेट के ऊपर, यानी जो आपके नंबर होते हैं वो आपके ऊपर इधर पे होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एक ही बार होता है यहाँ पे ऊपर, इस साइड पे नंबर नहीं होते, तो उस कीबोर्ड को मिनिमलिस्टिक कीबोर्ड बोलते हैं। तो उस कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज नहीं करना है, कंट्रोल प्लस का यूज करके आप स्क्रीन की को जूम इन कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इस टाइप का कीबोर्ड है
जिसमें आप लोगों को गाइज यहाँ पे फुल साइज अगर आपको कीबोर्ड है तो आप कंट्रोल प्लस करके वहां पे जूम इन कर सकते हो। लेकिन अगर इस टाइप का कीबोर्ड आपके पास है कि इधर पे ही सिर्फ नंबर्स है और यहाँ पे नहीं है, तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पे करना होगा, ठीक है, जूम इन करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंट्रोल मैंने दबाया, शिफ्ट दबाया और प्लस दबाया, ठीक है। तो आप देखो इसका साइज जो है यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अगर आपका फुल साइज कीबोर्ड है जहां पे यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, तो शिफ्ट दबाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल प्लस दबा के आप लोग साइज यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहली बात हमें जो इसमें चीज देखने को मिल रही है वो काली एट द रेट ऑफ काली देखने को मिल रही है। तो ये काली एट द रेट ऑफ काली क्या चीज है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आ जाते हैं हम अपने पेंट बाबा के अंदर, ठीक है। तो ये रहा हमारा पेंट बाबा। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो सबसे पहली चीज जो मेरे को यहाँ पे दिखी वो ये दिखी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो भाई जो आप ये पहली चीज देख रहे हो काली, इस काली का मतलब है कि भाई इस काली मशीन के अंदर लॉग इन कौन है। तो इस काली मशीन के अंदर जो लॉग इन है वो काली है, यानी यूजर है ये। तो जो पहला एट द रेट से पहला वाला है उसका मतलब है कि भाई यूजर, ठीक है। तो उस यूजर का नाम काली है। और ये जो एट द रेट ऑफ के बाद आपको देखने को मिल रहा है ये होस्ट मशीन का नाम होता है। यानी होस्ट मशीन तो हमारी काली है जिसको हम चला रहे हैं, तो उसका नाम यहाँ पे है। और उसको कौन चला रहा है उसका नाम आपको साइड में देखने को मिलेगा, उसमें काली ही चला रही है, यानी इसमें यूजर ने मैंने काली ही रखा है। अगर मैं यूजर नेम कुछ और रख दूं ABC, तो मुझे बताएगा कि भाई यूजर ABC चला रहा है, किसको चला रहा है, इस मशीन को चला रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इस चीज का मतलब, इस छोटी सी चीज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि पहला वाला आपको बताएगा कि भाई यूजर कौन है, और दूसरा आपको बताएगा कि भाई यूजर तो ये है मगर आप कौन सी मशीन यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ तो आप देख सकते हो इधर मेरे को दोनों में ही काली काली दिखा रहा है, यानी इसका मतलब हुआ कि काली मेरा यूजर है, यानी यूजर नेम काली है, और मैं जो मशीन यूज कर रहा हूँ वो काली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारी आज की जो कमांड होगी वो हम देख लेते हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये काफी ज्यादा यहाँ पे कुछ ड्राइंग इधर उधर हो गई, तो इस ड्राइंग को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हम हटा दिए। हम लिखते हैं कमांड्स ऑफ लिनक्स। तो जो सबसे पहली कमांड हम देखेंगे वो होगी हमारी हु एम आई, ठीक है। तो हमारी जो पहली कमांड है दैट इज हु एम आई। आपको कमांड से समझ आ रही है हु एम आई, यार मैं कौन हूं, ठीक है, मैं कौन हूं। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा कि एट द रेट ऑफ पहले से हमें बता देता है कि भाई तुम कौन हो, तो यानी यूजर का नाम बता देता है दैट इज काली। लेकिन इस कमांड से वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई तुम हो कौन, यानी जो तुम ये मशीन यानी जो तुम काली चला रहे हो ये चला कौन रहा है। तो उसके लिए मैं कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ हु एम आई। यहाँ पे मैंने कमांड डाल दी हु एम आई, और इस हु एम आई से मुझे पता चलेगा कि भाई इस काली मशीन के अंदर एक्चुअल में मैं ही हूं कि कौन है, कि कोई और है। मान लो आपने काली मशीन के अंदर दो यूजर बनाए हुए हैं, एक बनाया ABC, दूसरा बनाया आपने काली। एक काली है दूसरा ABC है, ठीक है। अगर दो है तो ये आपको बताएगा आप ABC वाले के अंदर हो कि काली के अंदर हो, ठीक है। तो वही हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इस कमांड को डाल देता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद ही जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे इसने बताया कि काली यूजर जो है वो तुम हो, यानी ये बोल रहा है तुम काली हो, ठीक है। यानी काली, मैं काली नहीं हूं, मतलब यूजर का नाम यहाँ पे काली है। अगर यहाँ पे एक और यूजर होता ABC तो मेरे को बताता ABC। अगर मैं उस ABC के अंदर होता तो फिलहाल मैं काली के अंदर हूं तो मुझे बता रहा है ये काली है। इधर से भी मुझे पता चल रही थी कि भाई यूजर का नाम काली है और होस्ट मशीन तो काली ही रहेगी हमेशा, क्योंकि हम काली लिनक्स ही चला रहे हैं। तो यहाँ पे यूजर चेंज हो सकता है, ठीक है। फिलहाल तो मैं काली हूँ क्योंकि एक ही यूजर यहाँ पे है, ठीक है। तो उस वजह से जो है मैं काली हूँ। इसका एक और तरीका जो है वो देखने का होता है, तो हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड कमांड जो है हमारी दैट इज आईडी। इस आईडी से भी पता चलती है कि भाई तुम आखिर में हो कौन, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो जैसे ही मैंने आईडी लिखा, आप देखो आईडी में मुझे बता रहा है कि यूजर की आईडी तो काली है, यानी यूजर तो काली है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी कि यूजर की आईडी यहाँ पे 1000 है। मान लो कोई दूसरा यूजर होगा उसकी आईडी होगी 1001,
इसी तरीके से दूसरा यूजर होगा, उसकी आईडी होगी 1002। तो इसी तरीके से जो यूजर की आईडी है वो बदल सकती है। तो यूजर की आईडी जो है यहाँ पे बदलेगी। तो ये 1000 है, तो काली की हमारी 1000 है। अगर कोई दूसरा यूजर होता तो शायद उसकी दूसरी हो सकती थी। तो यहाँ पे मेन चीज हमें यही देखनी है कि यूजर की आईडी जो है वो यहाँ पे क्या है। तो ये तीन तरीके से आप देख सकते हो कि आप एक्चुअल में कौन हो। पहला तरीका तो यही रहा, ये आप देख सकते हो ये इसके ऊपर। दूसरा रहा कि आईडी से आप पता कर सकते हो कि आप कौन से यूजर लॉग इन हो, और उससे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आईडी के बारे में भी थोड़ा पता चलेगी। ठीक है। और यहाँ पे हु एम आई कमांड से भी आप देख सकते हो। बेस्ट रहता है हम हु एम आई कमांड से ही देखते हैं जल्दी जल्दी कि भाई क्या सीन है, क्योंकि ये पढ़ने में शायद थोड़ा ये इधर उधर हो जाता है कि एज अ बिगिनर, बट लेकिन आराम आराम से जो है वो चीजें भी यहाँ पे जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है। हमने जो है दो चीजों के बारे में बात की, ये और ये। यहाँ पे आप सिंबल एक देख सकते हो, ये। ठीक है। इस सिंबल का मतलब क्या है? ठीक है। तो भाई ये सिंबल क्या होती है? ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये ये वाला जो स्क्रीन आपके सामने पेश हो रहा है, GUI स्क्रीन, तो इसका मतलब यही होता है। ठीक है। जहां आपको ये दिखे तो इसका मतलब यही होता है। तो क्या मतलब इसका मतलब यही होता है, तो भाई वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लियर कर देते हैं। ओके। तो ये बताता है, जो ये वाला सिंबल है, ठीक है, ये वाला सिंबल बताता है कि भाई आप लोगों के पीसी में कौन कौन से फोल्डर्स हैं। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि भाई कौन कौन से फोल्डर्स हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, मैं आपको एक कमांड के बारे में यहाँ बताता हूँ जिससे आपको यहाँ पे समझ आएगी। ठीक है। तो जो नेक्स्ट कमांड हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट कमांड इज ls। ठीक है। ls ls कमांड का मतलब होता है लिस्टिंग। ठीक है। कि लिस्ट करो भाई चीजें। तो मुझे नहीं पता भाई ये क्या है, तो मैं बोलूंगा भाई लिस्ट करो चीजें कि इसके अंदर आखिर है तो है क्या। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई इसी के अंदर आपका डेस्कटॉप है, डाउनलोड फोल्डर है, न्यू फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर है, टेम्पलेट फोल्डर है। ठीक है। तो ये आपको नहीं देखने को मिलेगा न्यू फोल्डर। मैं एक काम करता हूँ, इसको ओके। तो जैसे ही आप एलएस करोगे आपको लिस्ट करेगा कि क्या है। तो ये बताएगा भाई डेस्कटॉप है आपकी काली मशीन के अंदर, डाउनलोड्स है, पिक्चर्स है आपकी काली मशीन के अंदर, पब्लिक फोल्डर है एक, विंडोज वीडियोस फोल्डर है एक। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, डॉक्यूमेंट फोल्डर है, म्यूजिक फोल्डर है, प्रोजेक्ट फोल्डर है, टेम्पलेट फोल्डर है। यहाँ आप देखो ये जो फोल्डर्स है ना, जो हमारे नॉर्मल पीसी के अंदर होते हैं, ये आप देखो यहाँ पे मेरे पास ये सारे फोल्डर्स हैं यहाँ पे। यही सारे फोल्डर्स यहाँ पे मेरे को लाइनक्स में दिखा रहा है। ठीक है। कि तुम्हारे पास ये फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये सारे फोल्डर है। तो ये हमें कौन से वाले फोल्डर्स दिखा रहा है? ठीक है। तो ये जो हमें फोल्डर दिखा रहा है वो एक्चुअली यहाँ पे, मैं इधर जैसे ही पीसी में आता हूँ, आप यहाँ पे देखो, ये वाले आपको फोल्डर्स देखने को मिल रहे हैं जो आपके प्री इंस्टॉल यानी पहले से ही होते हैं सारे। ये वाले फोल्डर्स डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, डॉक्यूमेंट है, पिक्चर, वीडियो। तो यही सब मेरे को क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो है इसका मतलब मैं इसी जगह पे होता हूँ, और बाय डिफॉल्ट मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि भाई मैं इसके अंदर हूँ। इसके अंदर क्या है? मैंने बोला एलएस। एलएस करने का मतलब कि लिस्ट करो भाई कि इसके अंदर एक्चुअल में है क्या। बोला डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, पिक्चर है, पब्लिक है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, म्यूजिक है, प्रोजेक्ट है, टेम्पलेट है, ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि ओ भाई बाहर आ जा, भाई बाहर आ जा। ठीक है। जो हमारे फोल्डर्स होते हैं वो आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेंगे, और जो हमारी फाइल्स होती है वो आपको व्हाइट कलर के अंदर देखने को मिलेंगी। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है। तो इससे आपको समझ में आएगी, अच्छा भाई ये सारे यहाँ पे ब्लू कलर में दिखा रहा है, इसका मतलब ये सारे क्या है? फोल्डर्स। फाइल तो व्हाइट कलर में, तो व्हाइट कलर में कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तो इसका मतलब है फाइल नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोल्डर्स है। ठीक है। तो एलएस कमांड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट कर सकते हो। द नेक्स्ट कमांड आई वांट टू शो यू इज द सीडी कमांड। ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड हमारी सीडी कमांड है, और सीडी कमांड का मतलब होता है चेंज डायरेक्ट। ठीक है। आप डायरेक्टली चेंज कर दो, आप इसको फोल्डर भी बोल सकते हो।
तो क्या मतलब हुआ चेंज डायरेक्टरी? भाई यहाँ पे मैंने लिस्ट तो कर दिया, चलो मैंने लिस्ट कर दिया कि भाई मुझे आ गई समझ, यहाँ पे डेस्कटॉप है, यहाँ पे डाउनलोड है, पिक्चर है, पब्लिक है, वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, म्यूजिक है, प्रोजेक्ट है। लेकिन भाई अब इनके अंदर मुझे जाना है। यार मैं बोल रहा हूँ मुझे डेस्कटॉप के अंदर जाना है, डाउनलोड के अंदर जाना है। अगर मैं नॉर्मली देखूं, मैं अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे जाता था भाई? ये मेरा पीसी है और फाइल सिस्टम को मैं ओपन कर रहा था तो मैं क्लिक करता था ऐसे, डेस्कटॉप डाउनलोड इस तरीके से, डेस्कटॉप डाउनलोड इस तरीके से, डॉक्यूमेंट पिक्चर। लेकिन भाई यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे तो हम पूरा काम CLI पे करते हैं। ये जो आपको पूरा चीज दिख रहा है ना, जहाँ पे मैं ये कमांड लिख रहा हूँ, इस कमांड को इधर इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, या आप इसको टर्मिनल बोलो या आप इसको कंसोल बोलो, ठीक है? दोनों एक ही चीज है। टर्मिनल बोल दो, कंसोल बोल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो यहाँ पे जो कमांड है दैट इज सीडी। सीडी का मतलब है यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी, यानी मुझे किसी जगह जाना है। भाई ये सब तो मैंने देख लिया। भाई सीडी मैं चेंज करना चाहता हूँ डायरेक्टरी, मुझे पिक्चर के अंदर जाना है, तो मैं इसको बोलूंगा भाई पिक्चर के अंदर मुझे जाना है। तो मैं इसको पहले बोलूंगा मुझे जाना है, ये हो गया मुझे जाना है, किधर जाना है? डाउनलोड के अंदर, तो वो मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है? तो इसको मैंने बोल दिया मुझे जाना है डाउनलोड के अंदर, ये मैंने डाल दिया। मुझे जाना है डाउनलोड के अंदर, ठीक है? ठीक है, जाओ भाई डाउनलोड के अंदर, एंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर किया, आप देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाया कि भाई तुम किसके अंदर हो, अभी डाउनलोड के अंदर हो, ठीक है? ये मुझे इसने बताया कि भाई तुम कहाँ हो, डाउनलोड के अंदर। अच्छा डाउनलोड के अंदर तो मैं आ गया, ठीक है भाई, तुमने मुझे बोला कि डाउनलोड के अंदर क्या है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं कि डाउनलोड के अंदर क्या है। डाउनलोड के अंदर तो मैं आ गया, अब इसके अंदर है क्या, तो उसके लिए मैं यही कमांड डालूंगा ls। इस ls से मुझे पता चल जाएगी कि इस डाउनलोड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा था कि इस स्क्रीन के ऊपर ये सब चीजें पड़ी थी। फिर मैंने बोला नहीं भाई मुझे डाउनलोड में जाना है, तो मैंने बोला मुझे भेजो डाउनलोड के अंदर। बोला ठीक है भाई ये लो तुम डाउनलोड के अंदर आ गए। भाई मैंने बोला डाउनलोड के अंदर तो मैं आ गया, मुझे देखना है, तो मैं बोलूंगा भाई मुझे दिखाओ भाई। तो यहाँ पे ls के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ls कमांड आती है, तो मैं ls करता हूँ। तो टेक्निकली यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं, एज यू कैन सी कि ls मैंने किया कि यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं है। तो ये हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ स्क्रीन को। देखो मैं आ जाता हूँ होम के अंदर, अब देखो यहाँ पे मैं आया था डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, ये आ गया, उस डाउनलोड फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसने भी मुझे यहाँ पे यही बोला ना भाई, ये देखो बोल रहा है भाई, मैंने बोला बताओ पहले डाउनलोड फोल्डर के अंदर क्या है, तो इसने बताया भाई डाउनलोड फोल्डर के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? एक मिनट गाइस, हाँ ठीक है। अब एक और कमांड के बारे में अब हम देखने वाले हैं, तो इधर से मैं बाहर आता हूँ एंड द कमांड आई एम गोना शो यू इज फिफ्थ कमांड, विच इज द क्लियर। इससे क्या हो जाता है, टर्मिनल क्लियर हो जाता है। टर्मिनल बोल दो, कंसोल बोल दो, वो क्लियर हो जाता है, ठीक है? क्या मतलब क्लियर हो जाता है भाई? आ जाते हैं यहाँ पे, आप देखो स्क्रीन के अंदर काफी सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। मैं नहीं चाहता भाई इतना सारा मेरे को ये जंबल तरीका लिख रहा है, मैं यहाँ पे सिंपली बोलूंगा क्लियर करो। जैसे ही क्लियर कमांड डाल दिया, आप देखो पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया, अब मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। अब आपको पता कैसे चलेगा भाई आप हो किसके अंदर? एक तो तरीका ये है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि भाई आप अभी डाउनलोड के अंदर हो। लेकिन एक और तरीका है देखने का कि भाई आप डाउनलोड के अंदर हो, ठीक है? एक और तरीका है देखने का कि भाई तुम एक्चुअली में तुम्हारी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है। यहाँ पे तो बता रहा है डाउनलोड पे और ये सही है, लेकिन एक और तरीका है इसको कमांड के थ्रू देखने का, एंड द कमांड इज, वी गोना सी द नेक्स्ट कमांड which is pwd, which means print working। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है? तो ये प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी मुझे क्या बताएगी? मुझे अपनी ये प्रेजेंट लोकेशन बता देगी कि भाई मैं अभी हूँ कहाँ। प्रेजेंट लोकेशन तो मुझे बता रहा है यहाँ पे, ये देखो डाउनलोड के अंदर हो। लेकिन और एग्जैक्टली मुझे देखना है कि मैं एक्चुअली में हूँ कहाँ, तो इस कमांड का मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, ठीक है? मैं सिंपली बोल दूंगा pwd,
लिख दिया और एंटर कर दी। अब यहाँ पे कुछ समझ वाली चीज है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई आपने बोला कि इसने हमें बता दिया डाउनलोड के अंदर हो, ठीक है भाई, तो लेकिन ये कुछ बड़ी ही चीज बता रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, इस चीज को कॉपी कर लेते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि ये चीज जो है इसने बताई है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इधर आते हैं, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक फोल्डर है होम। ठीक है, ये क्या होता है, हम जब फाइल सिस्टम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसमें आपको ये समझ आ जाएगी कि भाई ये होम फोल्डर कहाँ से आया। तो ये बोल रहा है होम एक फोल्डर है, इसके बाद जैसे ही ये स्लैश डाला उसका मतलब हुआ होम के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम काली है, और काली के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम डाउनलोड्स है। तो इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। इस स्लैश का मतलब होता है रूट। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये बता रहा है होम के अंदर एक फोल्डर है काली, उस काली फोल्डर के अंदर डाउनलोड्स फोल्डर है, तुम उस फोल्डर के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है। ठीक है, और एब्सोल्युटली मुझे यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा था कि डाउनलोड्स के अंदर। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है मैं डाउनलोड्स के अंदर हूँ, मुझे याद आया कि भाई नहीं भाई मुझे इधर पे नहीं आना था। मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि बहुत आ रहे थे डेस्कटॉप वीडियो ये सब चीजें, मैंने गलती से मैं सीडी करके कहाँ चला गया डाउनलोड में। अब मुझे याद आया नहीं भाई सीडी डाउनलोड में नहीं कहीं और जाना था, तो अब आपको बैक जाना है। ठीक है, नहीं भाई मुझे इस फोल्डर में नहीं जाना, गलती हो गई, तो कैसे जाएंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास हमारी नेक्स्ट कमांड आती है। तो दैट नेक्स्ट कमांड इज, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये चीज को उठा के इधर डाल देते हैं। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट कमांड इज cd डॉट डॉट। इसका मतलब हो गया सिंपली गो बैक। क्या मतलब हुआ, देखो रिकॉर्डिंग तो चल रही है भाई, ओके चलो। मैं आ गया डाउनलोड फोल्डर के अंदर, फिर मुझे याद आया नहीं भाई डाउनलोड फोल्डर के अंदर तो मुझे आना ही नहीं था, मुझे तो किसी और फोल्डर में जाना था। तो अब मुझे पीछे जाना है, मैं बोलूंगा नहीं भाई इस फोल्डर में मुझे नहीं जाना था, कहीं और जाना था। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा बैक। बैक जाने के बाद मैं बैक नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं सीधे लिखूंगा cd स्पेस डॉट डॉट। इससे क्या होगा कि मैं इस फोल्डर से बाहर आ जाऊंगा, कि मुझे इस फोल्डर में जाना ही नहीं था, मुझे इस फोल्डर से बाहर आना है। तो मैं बोलूंगा भाई मुझे बाहर आना है तो मुझे बाहर आने दो। बोला ठीक है, ऐसे। तो दोबारा मैं आ चुका हूँ उधर ही, आया कि नहीं, तो ये दोबारा आ चुका है। मैं अगर ls कर दूं तो आप देखो मैं दोबारा बाहर आ चुका हूँ। तो मैंने cd करके मैंने बोला था इसको मुझे इधर पे जाना है डाउनलोड्स के अंदर। फिर डाउनलोड में मेरे को याद आया नहीं भाई मुझे इधर पे जाना ही नहीं है, मैंने बोला बैक हो जाऊं। बैक होने के बाद इसने दोबारा यहाँ पे लिया और बोला भाई जाओ तुम्हें अब जिसमें जाना है। ठीक है, जाओ तुम्हें अब जिसमें जाना है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अगर मैं यहाँ पे cd डॉट डॉट कर लूं, ठीक है, तो इसका मतलब तो हुआ बैक, तो इसके बैक ये मुझे कहाँ लेगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि इसके बैक ये मुझे कहाँ पे लेगा। कि बैक तो मैं कर रहा हूं, चलो यहाँ पे तो मैंने डाउनलोड से बैक कर लिया, तो इसने मुझे यहाँ पे ला लिया और इसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं इसके भी बैक जाऊं तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो वो चीज जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भाई फाइल सिस्टम जो है वो किस तरीके से जो है यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो आज हमने बेसिक कमांड्स देखी थी, तो आने वाली वीडियोस में हम और कमांड्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि भाई इसको हम करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भाई एक फाइल को किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, फाइल को रिमूव कैसे कर सकते हैं, फोल्डर कैसे बना सकते हैं, फोल्डर के रिमूव कैसे कर सकते हैं, फोल्डर की एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, गेस्ट यूजर के बारे में देखेंगे, रूट यूजर के बारे में देखेंगे। तो वो सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे कि भाई थोड़ा सा अबाउट की कर्नल क्या होता है, कि लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है कि कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, काली लिनक्स क्या है, सेंट ओएस क्या है, पैरेट ओएस क्या है, रेड आर्क क्या है। तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर हम देखेंगे हाइपरवाइजर क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन क्या होती है। तो वो सब चीजें भी हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी, होपफुली आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और इन कमांड्स को जाके रिवाइज कीजिए एक बार जो मैंने यहाँ पे आपको बताई है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा इजी हो। और यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोला
तो ये आपको याद रखना है, यह हमारी आने वाली वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज़ मैंने आपको ये भी आपको समझाया कि इनका मतलब क्या होता है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो को दोबारा देखो, समझो एंड ठीक है। और यहाँ पे इसके बारे में बताया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि बाई डिफॉल्ट हम कहाँ पे आते हैं, बाई डिफॉल्ट हम यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे मैं इस सिंबल को देखता हूँ, अगर ये मुझे मिला नहीं तो ये कॉपी करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड पे ये सिंबल तो मुझे अभी नजर नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस सिंबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैं क्लिक किया, कॉपी, फिर आ जाते हैं बाहर, ठीक है। ये इस सिंबल के बारे में बता दिया। अब हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, अगर हम इससे बैक जाएंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे। इसके अंदर तो वो सारे फोल्डर्स है, अगर इससे पीछे जाएंगे तो उसके अंदर क्या फोल्डर होंगे, इससे और पीछे जाएंगे तो उसके अंदर क्या फोल्डर होंगे। और हम देखेंगे रूट यूजर किस तरीके से बनते हैं, रूट यूजर क्या होता है, वो सब चीजें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए बाय बाय।